नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी की पाठशाला में, जहां आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, डेली लेक्चर्स, आईआईटी जेई, आईआईटी जेएम से रिलेटेड सारा मैटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी आईआईटी जेई के लिए। तो करना सिर्फ आपको इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और जुड़े रहना है हमारे साथ डेली अपडेट के लिए। बेल आइकन्स को दबा लीजिए और पाइए डेली नोटिफिकेशन डेली वीडियोस की। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं आपका। तो लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमारी अपनी एपीजीपी चल रही है, प्रोग्रेशन चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज अपन लोग मैंने जैसा कि मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बोला हुआ था कि नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि हम उस पर थोड़े से क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। तो चलिए आज थोड़े क्वेश्चंस लेंगे, अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, जेई लेवल के क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। तो इसी सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज। कह रहा है कि एक सीरीज है हमारे पास 11 प्लस 103 प्लस 1005 प्लस डॉट 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 इज 10/9 10 की पावर n -1 प्लस n स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है, करेक्ट सीरीज है जो कि ये है 11 103 1005 डॉट 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 इज 10/9 10 की पावर n -1 प्लस n स्क्वायर। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिस इज दिस। तो ओवरऑल अगर मैं प्रूवमेंट को देखूं, अगर मैं ओवरऑल आपके प्रूवमेंट को देखता हूं, तो एन आ रहा है। क्या आ रहा है? एन आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? एन है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसमें? n। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए आप, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एन है। अब ये ना तो एपी दिख रही है हमें, ना तो ये हमें जीपी दिख रही है। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जीपी, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको कहीं ना कहीं से जीपी बनाने की कोशिश की जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई लोग, अपन लोग आराम से कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, 11 को आप 10+1 लिख सकते हो। यस। 103 को आप 10 का स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हो। 1005 को आप 10 का क्यूब प्लस 5 लिख सकते हो। ओहो, अब समझ में आया सर कि कहानी क्या है। तो कहानी सिंपल सी है यार, बड़ी सिंपल सी कहानी है। कहाँ तक? एन टर्म तक। ओके। तो सर इसका मतलब है कि 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस डॉट 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 कहाँ तक? एन टर्म तक। कहाँ तक? एन टर्म तक। ये क्या होगी? जीपी होगी सर। मैंने कहा हाँ। और उसके बाद 1+3+5 प्लस डॉट 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 ये क्या होगी? मैंने कहा ये एपी होगी। ये क्या होगी? एपी होगी। तो क्या सर हम एपी और जीपी एक साथ यूज कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। तो भाई सर ये हमारी क्या हो गई? जीपी, और ये हमारी क्या हो गई? एपी। तो अब हम जीपी के एन टर्म का सम निकालेंगे और एपी के एन टर्म का सम निकालेंगे। और सभी लोग जानते हो कि सम का फार्मूला क्या होता है, तो इसमें इतना कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जरा जीपी के पहले टर्म की बात करो, कितना है? 10 है। और आर कितना है? आर हमारे पास भी कितना है? T2/T1 कितना आएगा? 10 आएगा, जो कि ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, आर आ गया, ए आ गया, एन की वैल्यू सबको पता है, एन है। अगर एपी की बात कर ले तो ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी है? 3 - 1 बोले तो 2 है। एन तो एन ही। अब जीपी के एन टर्म का फार्मूला क्या होता है जब आर एक से बड़ा होता है? आपको याद है? एस एन प्लस एस एन किसके लिए? एक सेकेंड, हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे यूज करना है एस एन किसके लिए? जीपी के लिए। किसके लिए? जीपी के लिए। और प्लस एस एन किसके लिए यूज करना है? एपी के लिए। किसके लिए यूज करना है? एपी के लिए। चलो यूज कर लेते हैं। तो अब जीपी के एस एन का फार्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n-1 और अपॉन में r-1। ओके, प्लस इसका क्या होता है? n/2 2a प्लस कितना आ जाएगा? n-1 इंटू डी आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा। ओके, एक बात बताओ, ये जो एपी हमें दी गई है, तो इसका nth, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, इसको जरा सही कर लेते हैं। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे क्या, कि ये जो सीरीज आपके सामने बनी हुई है, ये जो सीरीज आपके सामने लिखी हुई है 135, ये क्या है? ऑड नंबर की सीरीज है। ये क्या है? हमारी ऑड नंबर की सीरीज है। ऑड नंबर की सीरीज कहाँ तक जा रही है? ये 2n-1। तो n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? तो n की वैल्यू को जरा हम यहाँ पे ठीक से लिख लेते हैं, वो थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे। तो n की हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी? बोलो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी? मुझे लग रहा है कि 2n-1 तक आ जाएगी। कहाँ तक आ जाएगी? 2n-1 तक आ जाएगी। चलिए यूज करते हैं सारी चीजें। एपी का ए का टर्म, जीपी का ए टर्म क्या था हमारा? जीपी का ए टर्म क्या था? 10 था।
आर की वैल्यू 10 थी -1 और आर की वैल्यू कितनी है 10 -1। इसी तरीके से एन कितना है एन। लेकिन एक बात बताओ, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस चीज़ में थोड़ा सा गाइड करो। एक्चुअली मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ, आपसे सिर्फ समझना चाहता हूँ कि आप इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। किस बात को? कि सर ये सीरीज भले ही एन टर्म की है और टर्म की, लेकिन टर्म तो इसमें भी एन है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, ये बच्चे क्या होते हैं अक्सर गलती कर जाते हैं कि सर ये जो सीरीज दी जाती है भले ही हमारी किसमें है एन टर्म ऑड टर्म की सीरीज है, बट इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। मोस्ट फेमस पॉइंट हमारा ये रहता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म तो एन है ना, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं एन है। तो सर इसका मतलब है कि हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म लेंगे एन का वो भी एन रखेंगे। मैंने कहा हाँ, यहाँ पे जो आप नंबर ऑफ टर्म लेने वाले हो वो भी आप क्या रखने वाले हो एन ही रखने वाले हो। आई होप कि अब आप बात समझ में आ गई होगी। यस सर। तो एन की वैल्यू में यहाँ एपी के लिए एन रखेंगे, ए की वैल्यू वहां पे 2 है शायद, कितनी ए की वैल्यू कितनी 1 है, प्लस एन की वैल्यू n -1 और डी की वैल्यू कितनी अपने पास है 2 है। ओके गाइस, तो आई होप कि गाइस सिंपल सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा हो जाएगा 10/9, ये हो जाएगा 10/9, यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर n -1 और यहाँ पे हो जाएगा n/2। जरा ध्यान देना 2 + 2n - 2। गाइस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल होगा, यहाँ मत कैंसिल कर देना। ठीक है ना, रायता फैलाना है तो आगे फैलाना जाके यहाँ मत फैला देना। प्लस एन और एन कितना हो जाएगा n² हो जाएगा। और शायद हमें यही प्रूफ भी करना था, हमें यही क्या करना था प्रूफ भी करना था। तो गाइस कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा कि नहीं लगा जल्दी बताइए। तो गाइस ये हमारी कहानी हो जाती है एन टर्म के सम की इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है करा फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन। ध्यान से सुनिएगा, करा फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द सम, फॉर विच द सम 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। ओके, अप टू n टर्म्स ग्रेटर देन 7000, ग्रेटर देन 7000। ध्यान से सुनिएगा, करा फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सम 1 + 3 + अप टू n टर्म्स इज ग्रेटर देन 7000। बहुत से लोग इस क्वेश्चन का मतलब नहीं समझे होंगे, आप क्वेश्चन को फिर से फॉरवर्ड करके पढ़ लो, या मैं फिर से पढ़ा देता हूँ कि एक सीरीज है 1 + 3 + 3 स्क्वायर आपके सामने है। लीस्ट वैल्यू n की वो छोटी से छोटी वैल्यू बताओ जिसके लिए इस सीरीज का सम, इस सीरीज का सम 7000 से क्या है बड़ा है, इस सीरीज का सम 7000 से क्या है बड़ा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। गाइस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है कि जो गिवन सीरीज है ये क्या है, ये सीरीज जो हमें गिवन है ये क्या है जीपी है। ये क्या है जीपी। जीपी का पहला टर्म कितना है 1 है, और पहला टर्म 1 है तो आर की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। मैं पहला बता चुका हूँ कि अगर पहला टर्म 1 होता है तो आर की वैल्यू T2 हमारा आर का काम करने लगता है। तो आर आ गया हमारे पास, एन टर्म तक सीरीज है। अब आर की वैल्यू जो है 1 से क्या है बड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं अपने पास है, बड़ी सिंपल सी बात है। ए कितना 1 आर की पावर n, यानी आर की वैल्यू तो 3 है हमारे पास, आर की वैल्यू कितनी है 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर n -1 और डिवाइड कितना आ जाएगा 3 - 1। अब क्या बोला, ये कहानी जो है ना वो 7000 से बड़ी है। ये कहानी जो लिखी है आपके सामने, ये कहानी कैसी है 7000 से बड़ी है। ओके, तो ये जीपी इसका सम 7000 से बड़ा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 3 की पावर n -1 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इज ग्रेटर देन 7000। तो 3 की पावर n -1 ग्रेटर देन 14000। आई होप गाइस समझ रहे होगे। तो 3 की पावर n ग्रेटर देन 14000, 14001 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 की पावर n ग्रेटर देन 14001। तो इसमें लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा n, यानी कि लॉग ले लेंगे इसमें। तो जैसे हम इसमें लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा n log 3 इज ग्रेटर देन log 14001। ओके, लॉजिकली बड़ी सिंपल सी बात थी। तो हमें n चाहिए तो n को यहीं पर रखते हैं, n इज ग्रेटर देन log 14001 और डिवाइड बाई log 3। ओके, तो हमें यहाँ पे log 14001 की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है n इज ग्रेटर देन, हमें इसकी वैल्यू दी गई है 4.14 और log 3 की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है 0.4771। इस पे एक डिजिट और लिख लेते हैं 61। ठीक है, तो ये डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास आ जाता है 8.69।
तो ये हमारी n की वैल्यू हो जाती है। क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था। सिंपल सा बोल रहा था कि हमारे पास एक सीरीज है 1 + 3 + 3 स्क्वायर, कह रहा है इसका सम, हमें n की वो लिस्ट वैल्यू बताओ जिसके लिए इसका सम ग्रेटर देन हो 7000 से। तो ऑब्वियसली बात है, सामने जो बनने वाली सीरीज थी वो जीपी थी, तो मैंने यहाँ पे जीपी का एन टर्म का फंडा लगा दिया और ग्रेटर देन 7000 दिखा दिया। देन उसके बाद इसको मैंने सॉल्व कर लिया नेचुरली। ये वैल्यूज हमें दी गई थी तो उनका मैंने यूज़ किया और यहाँ पे डिवाइड का थोड़ा सा यूज़ कर लिया। तो गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा इफ ए फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा इफ एफ इज ए फंक्शन, इफ एफ इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन, ओके। हमारे पास एफ क्या है, एक फंक्शन है जो कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू है एफ एक्स इंटू एफ वाई, ओके। फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ओके। करा f1 की वैल्यू 3 है, f1 की वैल्यू कितनी है, 3 है। और कह रहा है कि f1 की वैल्यू 3 है और एक चीज और बोली हुई है, सिग्मा x की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है। और यहाँ पे fx की वैल्यू कितनी है, 120 है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। तो कह रहा फाइंड n, हमसे क्या निकालने को कह रहा, फाइंड n, ओके। करेक्ट फंक्शन है एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन एफ क्या, एक फंक्शन है जो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई कर रहा है, जिसके लिए एक्स वाई किसको बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर को। F1 की वैल्यू 3 है तो कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो चलो यार करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले गाइस, फंक्शन चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कि फंक्शन क्या होता है, तो उसके बारे में ज्यादा हम बहस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले एक ऐसा फंक्शन लेट करेंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे। तो यार देखो, ऐसा फंक्शन हमेशा एक ही होता है और वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जो इस प्रॉपर्टी को क्या करता है, होल्ड करता है। बात समझ में आ गई इतनी? क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिग्री अगर ऐड हो रही है, देखो ना यहाँ पे फंक्शन का ये ऑपरेशन, ये जो दिया गया है ना, एक्चुअल में ये एक ऑपरेशन होता है। ये क्या होता है, एक ऑपरेशन होता है। कह रहा है इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, कौन, ये फंक्शन। तो अब अगर ये इसको सेटिस्फाइड करेगा तो सीधी सी बात है, ये कितना हो जाएगा, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई। अब अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लेट कर लेते हैं तो 100% ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा। ऐसा बड़ी सिंपल सी बात है, आपको लॉजिकली समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि एक ऐसा फंक्शन लेट करते हैं जो कि क्या हो, एक्सपोनेंशियल हो, जो कि क्या हो, एक्सपोनेंशियल हो। चलो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 3 की पावर एक्स। अब बहुत से बच्चे बोले सर एफ एक्स इक्वल टू हमने 3 की पावर एक्स ही क्यों लेट किया। तो यहाँ पे देखो f1 की वैल्यू क्या दे रखी है, इसमें 3 दे रखी है। क्या दे रखी है, 3। जैसे यहाँ पे 1 रखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखो तो अगर हम f1 निकालें तो कितना आएगा, 3 की पावर 1 बोले तो 3 ही आएगा। बात समझ में आ गई इतनी। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने की होती है ऐसे क्वेश्चन में। तो हमें एफ एक्स क्या दे दिया, हमें 3 की पावर एक्स, क्या दे दिया, 3 की पावर एक्स। चलो ये एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो जैसे हम एफ एक्स, ये एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, इस जगह पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलो यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास कहानी क्या है, हमारे पास सिंपल सी कहानी है, सिग्मा एक्स की वैल्यू 1 से लेकर के n तक और यहाँ पे एफ एक्स। तो ओवरऑल हमारी कहानी क्या आ जाएगी, सिग्मा 3 की पावर x और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक, n तक आ जाएगी। और ये कहानी कितनी है, 120। कहानी कितनी है, 120। चलो अब अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 प्लस अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, भाई 1 से लेके n तक हमें पुट करना है। तो अगर हम x की वैल्यू 1 से 2 तक 1 रख देंगे, 2 रखते हैं तो कितना आता है, 3 का स्क्वायर आता है। इसी तरीके से x की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 की पावर 3 आएगा। तो सर इसी तरीके से अगर हम n टर्म तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, n टर्म तक जा सकते हैं। उनका बिल्कुल, जब 3 रखो n रखो तो 3 की पावर n आ जाएगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लास्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा, इक्वल टू 120। आई होप गाइस ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब गाइस अगर ध्यान दो, क्या दो, ध्यान दो, a की वैल्यू कितनी है, 3 है। r की वैल्यू कितनी है, T2/T1, यानी कि वो भी कितना है, 3 है, जो कि कैसा, ग्रेटर देन 1 है। n की वैल्यू n है, तो यार जीपी के nth टर्म का सम कितना होता है, 3। 3 की पावर n माइनस 1/3 माइनस 1 और इक्वल में क्या दिया गया, 120 दिया गया है गाइस। बड़ा सिंपल सी बात थी यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा, 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1। इधर कितना आ जाएगा, 120। 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये 40 आ जाएगा। 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 80 आ जाएगा। 3 की पावर n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। गाइस सिंपल सा लॉजिक आ गया। 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर
4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो गाइस आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में था नहीं, मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से एक बार आपको सामने समझा देता हूं कि कहानी का मतलब क्या था। एक्चुअली हमारे पास क्वेश्चन था एफ इज ए फंक्शन, ये ऑपरेशन था एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस इंटू एफ वाई। ये हमारे पास क्या था, एक ऑपरेशन था। ये हमारा क्या है, एक ऑपरेशन है। ये हमारा क्या है, एक ऑपरेशन है कि हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका सम करने पर क्या आता हो, प्रोडक्ट आता हो। तो हमने क्या मान लिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बता दिया आपको मैंने। क्यों? क्योंकि जैसे आप इसमें एक्स प्लस वाई रखोगे, आप देख लो ना, आप इसको सेटिस्फाइड कर लो यहाँ पे, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर एक्स प्लस वाई। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर y लिख सकते हैं। तो ओवरऑल ये कितना हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा, और इसको क्या बोल देंगे, f ऑफ y। तो यही एक फंक्शन है जिसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये 3 क्यों ले लिया? तो यार 3 लेने का रीजन कुछ विशेष नहीं था। 3 लेने का जो हमारा रीजन है वो कोई विशेष रीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे f1 की वैल्यू 3 है, तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तभी ये 3 आएगा। तो इसलिए मैंने fx इक्वल टू 3 की पावर x ले रखा और उसके बाद सिंपल से gp का यूज कर लिया। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि सिंपल सा वो भी हमारे पास, कह रहा है कि सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा फाइंड द नेचुरल नंबर फॉर विच सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा दिया गया है, के की वैल्यू हमें दी गई है 1 से लेकर के n तक, f ऑफ a प्लस के इज इक्वल टू हमें दिया गया है 16 2 की पावर n माइनस 1, where function f satisfied fx plus y is equal to fx into fy। गाइस ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन पीछे वाले तरीके से है। कह रहा है f ऑफ a प्लस के इज इक्वल टू 16 2 की पावर n माइनस 1, वेयर k की वैल्यू 1 से लेके n तक है, और f कोई फंक्शन है जो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। गाइस दिमाग आपका चमका क्या कि सर हमने पिछले क्वेश्चन में fx के नाम पे 3 की पावर x लिया था, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x ले सकते हैं। मैंने कहा हाँ यार 2 की पावर x ले सकते हो। बच्चे कंफ्यूज है 2 की पावर x क्यों ले लिया? तो यार देखो ना, यहाँ पे हिंट दी है ना, 2 की पावर n टाइप दिया गया है, तो शायद हमारी बात यहाँ पे थोड़ी सी बन जाए यहाँ पे। तो यार अगर मैं बात करूँ f ऑफ a प्लस के की, तो f ऑफ a प्लस कितना हो जाएगा, 2 की पावर a प्लस के हो जाएगा। बाकी तो सेटिस्फाइड कर ही रही प्रॉपर्टी। तो अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, 2 की पावर a इंटू 2 की पावर k लिख सकते हो। अब ओवरऑल यहाँ पे आ जाओ, तो सिग्मा k की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 से लेकर के कितनी है, n तक है, 2 की पावर a इंटू 2 की पावर k। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर कि अच्छा ये कहानी किसके इक्वल है, 16 2 की पावर n माइनस 1 के इक्वल है। अब जरा थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पे कहानी की जो चर्चा हो रही है वो k से 1 तक n कर रही है, बट ये जो 2 की पावर a है सर इसका क्या होगा। तो एक्चुअल में k वेरिएबल का यूज किया जा रहा है। हमें बस हमें k की वैल्यू पता है कि हमें k की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक लेनी है, n तक लेनी है। तो गाइस यहाँ पे k की वैल्यू 1 से n तक लेनी है, तो कोई घबराने वाला, अपने को पहले घबराना नहीं है। 2 की पावर a के बारे में कोई चर्चा नहीं, और जिसके बारे में कोई बातचीत नहीं होती हम उसको क्या कर देते हैं, धक्का दे देते हैं, किनारे कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको हम किनारे कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 की पावर a आ जाएगा 2 की पावर a आ जाएगा, और ये आ जाएगा समेशन यानी कि सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर k। तो ओवरऑल जो हमारी सीरीज बनेगी वो बनेगी 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट nth टर्म तक। समझ गए होगे इतनी बात। तो गाइस k की वैल्यू 1 से n तक हमने यूज की यहाँ पर। अब a की वैल्यू तो 2 है, r की वैल्यू 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 जीपी के nth टर्म का सम, और इक्वल में कहानी कितनी हमारे पास, 16 2 की पावर n, ओहो 16 2 की पावर n माइनस 1। गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, अच्छा साथ में इसमें एक चीज और है, क्या, 2 की पावर a, क्या है 2 की पावर a। तो चलो जरा 2 की पावर a पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। 2 की पावर a भी हमारे पास है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर a। कोई दिक्कत, अरे 2 लिख दिया क्या मैंने, इसको हटा देता हूं। ओके, तो ये बाहर हमारा कितना है, 2 की पावर a। उसने बोला कि फाइंड द नेचुरल नंबर a, तो हमसे a के बारे में चर्चा की है। चलो कर लेते हैं a के बारे में चर्चा। गाइस अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कहानी में ट्विस्ट क्या आ जाएगा, 2 की पावर a। ओके, ये 2 बचा, 2 में 1 गया, 1 बचा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, 16 को 2 की पावर 4 लिखा जा सकता है। तो 2 की पावर a प्लस 1, इसकी डिग्री 1 है ना, इधर कितना आ जाएगा 2 की पावर 4। कंपेयर कर लो तो a प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। मतलब 3 वो नेचुरल नंबर है जो इस क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है। तो गाइस आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ऐसा इसमें कुछ है नहीं कि आप इसमें से कोई ना समझ पाए, वीडियो को रिपीट करके फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो गाइस कैसे लगे क्वेश्चंस आप हमें कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कीजिए,
मेरी आईडी है अंकित शुक्ला 35977। एंड आप हमें टेलीग्राम पर भी शुक्ला जी की पाठशाला में फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी आपको चैनल का थोड़ा सा प्राइवेट है चैनल हमारा टेलीग्राम वाला, तो आप एक काम कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं आपको बोल सकता हूँ, वहाँ पे आप मेरा डेली अपडेट रहता है कि नेक्स्ट डे का प्रोग्राम क्या, नेक्स्ट डे का प्रोग्राम क्या। तो थैंक यू सो मच गाइस ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे पढ़ेंगे जीपी में कुछ और क्वेश्चंस, और उसके बाद उसी के आगे कुछ थोड़ी सी बातें करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच गाइस, टाटा बाय बाय, टेक केयर।